लगभग 1908 में राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के समीप बलेखड़ गांव में बालापोता वंश में एक बालक का जन्म होता है। जमींदार साहब बधाई हो, आपको एक पुत्र हुआ है। इतनी बात जब जमींदार अपने सेवक से सुनते हैं तब उस सेवक को अपने गले का हार उतार कर दे देते हैं। कुछ समय बाद ही बालापोता वंश पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और जमींदार और उसकी पत्नी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। जमींदार के उस अबोध बालक का नाम था रतन सिंह। रतन सिंह की मौसी उन्हें अपने साथ अपने गांव सुभद्रा ले जाती हैं। रतन सिंह के साथ ही उनके बुआ के यहाँ मालेसर नामक गांव में उनकी बुआ के भी एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था चतर सिंह। सुभद्रा गांव के ठाकुरों और डाकुरों में जाति दुश्मनी थी, क्योंकि सुभद्रा गांव के ठाकुर जब उनके आसपास के गांव में डाकू गायों भैंसों को लूटने के लिए आते थे तब उनसे लड़ते थे और गायों भैंसों को छुड़ाते थे। इससे उन दोनों में बहुत ही गहरी दुश्मनी बनी हुई थी। इसी सुभद्रा गांव में रतन सिंह का पालन पोषण हुआ और उनके मौसाजी ने उन्हें कन्हैया नामक घोड़ा दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और रतन सिंह बड़े हो गए। जब रतन सिंह जी की शादी रायगढ़ के मांगलिया क्षत्रिय कन्या से होने जा रही थी, उसी समय डाकुओं ने मौका देखकर सुभद्रा गांव के पशुओं को घेर लिया और उनको अपने साथ ले जाने लगे तथा ग्वालों के साथ मारपीट की। जैसे ही इस बात की सूचना रतन सिंह को लगी तब वह अपनी शादी को छोड़कर अपने गांव के पशुधन को बचाने के लिए आए और यहाँ पर डाकुओं के साथ रतन सिंह की भीषण लड़ाई हुई और उनके साथ उनके बुआ के लड़के चतर सिंह भी उन्हीं के साथ थे। दोनों ने ही पशुधन को अपने कब्जे में किया और डाकुओं को हरा कर लौट आए। तभी उन्हें रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली और उसने कहा कि रतन सिंह, इसमें मेरी गाय तो है ही नहीं है। तब रतन सिंह और चतर सिंह फिर से उस बूढ़ी औरत की गाय को लेने के लिए डाकुओं के पास जाते हैं और फिर से दोनों पक्षों में भीषण युद्ध होता है। यहाँ रतन सिंह को एक डाकू की तलवार उनके सर पर लग जाती है, जिसके कारण रतन सिंह का सर वहीं कटकर गिर जाता है। तब चतर सिंह यह देखते हैं और डाकुओं के साथ भीषण युद्ध करते हैं। चतर सिंह रतन सिंह का सिर कट जाता है, तब भी रतन सिंह का धड़ डाकुओं से लड़ता है और डाकुओं को वहां से भगा देता है। इसके बाद चतर सिंह उस बूढ़ी औरत की गाय को लेकर वहां से आते हैं। तभी मोरा डूंगा गांव के लोग कहते हैं कि जब रतन सिंह उस पर घोड़े पर बिना शीश के बैठे हुए थे तब वहाँ के बच्चे कहते हैं कि यह बिना सिर का योद्धा है। उसी समय यह कहते ही मोरा डूंगा गांव में ही रतन सिंह का शरीर घोड़े पर से गिर जाता है, जहां पर आज उनकी समाधि बनी हुई है और रतन सिंह को ही बाबा जुझार सिंह के नाम से जाना जाता है। जुझार सिंह का मतलब है कि एक योद्धा जिसने अपनी जान को दूसरों के लिए कुर्बान कर दिया और युद्ध भूमि में शहादत को प्राप्त हुए। जैसे ही इस बात की सूचना रायगढ़ के मांगलिया क्षत्रियों को मिलती है, क्योंकि उनकी पुत्री दुल्हन बनकर अभी मंडप में बैठी थी, जैसे ही उन्हें पता चलता है कि रतन सिंह युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, तब वह मांगलिया क्षत्रिय कन्या भी
बाबा रतन सिंह के साथ ही सती हो जाती है और वह कुमारी ही बाबा के साथ सती हो जाती है। आज भी सरवड़ी और पूररपुरा गांव के बीच में उस देवी का बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। यह दोस्तों बाबा जुझार सिंह जी का इतिहास था। बाबा जुझार सिंह का मेला भादवा सुदी द्वादशी को लगता है और 11 की रात को बाबा जुझार सिंह का जागरण किया जाता है। यहाँ पर आसपास के सभी गांवों के लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर असाध्य से असाध्य रोग भी नष्ट हो जाते हैं और बाबा रतन सिंह की पूजा सभी जाति धर्म के लोग करते हैं और अपनी मन्नत को मांगते हैं और लोगों का दावा है कि यहाँ पर आने से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।